साल के दौरान में 18वां इतवार एक दफा एक दानिश्वर शख्स से किसी ने पूछा कि इबादत का बेहतरीन दिन कौन सा है। तो उस दानिश्वर ने जवाब दिया कि मौत से एक दिन पहले। वो हैरानगी से कहता है कि मौत का तो किसी को वक्त मालूम नहीं, फिर मौत से एक दिन पहले कैसे। तो फिर उसने फरमाया कि फिर हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझो। आज की अंजील मुकद्दस में यही तकाजा है, क्योंकि ये जिंदगी आरजी है, ये जिंदगी चंद साल की है। बस खुदावंद के कलाम अक़दस में आज की अंजील मुकद्दस में हम सुनते हैं कि खुदावंद यस्सु कहता है कि खबरदार, सारे लालच से किनारा करो, जिंदगी माल की फरावानी पर मुनस्सर नहीं है। और फिर यस्सु एक खूबसूरत तमसील सुनाता है, और तमसील में बयां है कि एक दौलतमंद की बहुत फसल हुई और उसके पास फसल जमा करने के लिए जगह ना रही। वो कहता है कि मैं अपनी कोठरियों को ढा दूंगा और बड़ी बनाऊंगा, स्टोरेज रूम बनाऊंगा, यानी कि जहां पे फसल और माल जमा कर सकूं। और अपने आप से वो कहता है कि तेरे पास बहुत सा माल है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। उसी खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते, बस खुद ही जमा करना चाहते हैं, खुद ही लालच उनका भरता नहीं है। और खुदा का कलाम आज बयां करता है कि खुदावंद की आवाज आती है और फिर उस दौलतमंद को कहती है कि ऐ नादान, आज ही तेरी जान तलब कर ली जाएगी। बस जो तैयार किया गया है किसका होगा? जो खजाना दुनिया में जमा करता है वो दौलतमंद नहीं है, बल्कि वो क्या है? दुनिया की नजर में दौलतमंद हो सकता है, वो खुदा की नजर में बेवकूफ इंसान है। दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अपनी दौलत बांटते रहे, अपना सब कुछ बांट दिया, जैसे मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, मुकद्दस फ्रांसिस ज़ेवियर को अंजील मुकद्दस के जिन अल्फाज ने मुतासर किया वो ये थे कि आदमी को क्या फायदा कि सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए। बस ऐसी जगह खजाना जमा करें जहां पे चोर नकब नहीं लगाता, जहां पे जंग नहीं लगता, जहां पे कीड़ा नहीं लगता, बल्कि असल खजाना जो कायम रहता है। आज जब हम कलाम अक़दस को सुनते हैं तो कहा जाता है कि इंसान की लालच का प्याला कभी भरता नहीं है, क्योंकि इसमें नाशुक्रगुजारी के सुराग होते हैं जो उसे भरने नहीं देते। हम जब ये कलाम पे ध्यान ज्ञान करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि मेरी माँ ने बस एक बात समझाई है कि बेटा, कोई हाथ से छीन ले तो लेकर जा सकता है, लेकिन किस्मत से कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि किस्मत या तो इंसान अपनी मेहनत से बनाता है या खुदा की तरफ से बरकत है कि ये किस्मतों का लिखने वाला खुद खुदावंद खुदा है, बरकत देने वाला खुद खुदावंद खुदा है। और जब हम उसकी हजूरी में झुकते हैं तो खुदा बरकतें देने वाला है, फज़ाइल देने वाला है, रहमतें देने वाला है। और आज के कलाम अक़दस में जामिया की किताब में से जो तलावत है वो ये सिखाता है कि बातल ही बातल, सब कुछ बातल है, जो कुछ मर्जी कर लो,
सब कुछ बातिल है। नेक इंसान को खुदा हिकमत से नवाजता है, इल्म से नवाजता है और फरहत बख्शता है, लेकिन खताकार को जमा करने और अंबार लगाने की मुशक्कत दे देता है कि वो जमा ही करता रहता है, दूसरों से छीनता रहता है, अपना खजाना बड़ा बनाता है, अपना बैंक बैलेंस बड़ा बनाता है, दूसरों से चाहे किस तरह से भी उसने माल जमा करना है, सूदखोरी करता है, नाफरेबी करता है और धोखा देता है। बस उसका दिल हमेशा दुनिया में खजाना जमा करने में लगा रहता है। बस ये भी बातिल है। और वो कलाम अक़दस के अल्फाज हैं आज कि हवा का ताक़ब कौन कर सकता है। कैसी खूबसूरत बात है कि हवा का ताक़ब क्या कोई आज तक कर सका है कि किधर से आती है और किधर को चले जाती है। बस इस हवा का ताक़ब कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसी ज़ात मुबारका है, हवा क्या तूफान भी उसके सामने थम जाता है, पानी उसके सामने साकिन हो जाता है, पानियों पे वो चल लेता है, सूरज भी अपना मुंह उसके सामने छुपा लेता है, चट्टानें उसके सामने उसके नाम से तिड़क जाती हैं। बस वो यस्सु की ज़ात है, खुदावंदों के खुदा की ज़ात है, जो दुनिया में आया और दुनिया ने कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने कबूल किया हमेशा की जिंदगी के फर्जंद बने। और इसके साथ और भी चंद ऐसे सवालात हैं। क्या कोई समुंदर के पानियों को नाप सकता है? क्या कोई पहाड़ों का वजन कर सकता है? क्या कोई सूरज के सामने ठहर सकता है? क्या कोई समुंदर के पानियों को दो हिस्से कर सकता है? कौन है जो सूरज को रोक सके? बस ऐसे सवाल भी हैं। लेकिन आज हमने देखना है कि जो दुनिया का रब है, जो दुनिया का एलोहीम है, जो दुनिया का एडोनाय है, जो दुनिया का परवरदिगार है, जो दुनिया का पालनहार है, जो दुनिया का खुदामंद खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। ये दुनिया आरसी है। हमारी जिंदगी इस जहां में किसी की 10 दिन की, किसी की 10 साल की, किसी की 30 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 100 साल की, ये दुनिया जो है ये आरसी है। हमेशा की जिंदगी कायम रहने वाली है। और आज की दूसरी तलावत में यही बयां किया गया है कि अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो क्या करना है? आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहो। पहले तो मसीह के साथ जी उठना है, जो जिंदगी देने वाला है, जो मसीहा है, दुनिया का नजात दहिंदा है, वो जो इब्ने मरियम है, इब्ने दाऊद है, उसके साथ जी उठना है। जो दुनिया का इमैनुअल है उसके साथ जी उठना है और आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहना है। ये आलमे वाला की चीजें कौन सी होती हैं? ये आलमे वाला की चीजें उम्मीद है, जो दुनिया में हमें जो है ना खरीदी जा सकती है और ना बेची जा सकती है। ये सलामती है जो दुनिया से नहीं मिलती बल्कि खुदावंद से मिलती है। ये मोहब्बत है जो दुनिया में ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। ये कसरत की जिंदगी है जो सिर्फ और सिर्फ यीशु से मिलती है। वो तो कसरत की जिंदगी ऐसी देता है कि कलाम में बयां है कि वो अंधों को बीनाई देता है, लंगड़ों को चलने की ताकत देता है, कोड़ियों के कोड़ को पाक करता है, वो असेब सदों को नई जिंदगी देता है, हत्ता के मौत को भी जिंदगी दे देता है। आज तक कौन है जो मौत को जिंदगी दे सके? लेकिन यीशु ने मौत को भी जिंदगी दी, मुर्दों को जिंदा किया और खुद भी वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब खुदामंद बारी ताला के दाहिने हाथ है। बस वो कसरत की जिंदगी के लिए हमें चुनता है, मौत को भी जिंदगी देता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। बस आलमे वाला की चीजों की अब तलाश में हमें रहना है, यानी कि आलमे वाला की चीजों के तहत हमें जिंदगी गुजारनी है।
ایمان کے تحت، امید کے تحت، سلامتی کے تحت، محبت کے تحت اور کثرت کی زندگی کے تحت۔ اور خداوند کے کلام میں ہی آج ہم سنتے ہیں کہ یہ زمینی چیزیں کون سی ہیں؟ زمینی چیزیں وہ ہیں جیسے حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش، لالچ، بت پرستی، غصہ، بدذاتی، کفر گوئی، جھوٹ، الزام تراشی۔ یہ سب جو ہیں یہ زمینی چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ ان میں دل لگا بیٹھتے ہیں، دنیا کی دولت میں دل لگا بیٹھتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا میں دل لگا بیٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کی دولت سے ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں خرید سکتے۔ دنیا کی دولت سے اینک تو خریدی جاتی ہے لیکن نظر نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیا کی دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں خریدا جا سکتا۔ دنیا کی دولت سے قلم تو خریدی جا سکتی ہے لیکن اچھی تحریر نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیا کی دولت سے دعائیں تو خریدی جا سکتی ہیں لیکن اچھی صحت نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیا کی دولت سے نرم بستر تو خریدا جا سکتا ہے لیکن اچھی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیا کی دولت سے عیش و عشرت تو خریدی جا سکتی ہے لیکن دل کا سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ بس خداوند کا کلام آج جب ہمیں دنیا کے دولت کے انباروں کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی فضل ملتا ہے کہ ہم مسیحی ایمان اور اتحاد میں بڑھ سکیں۔ آج کے کلام اقدس میں ہی بیان ہے کہ جب ہماری کلیسیا کی حالت کو دیکھا جائے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلیسیا میں جو ہے منتشر ہو رہے ہیں، مسیحی اتحاد میں زندگی نہیں گزارتے، تو خدا کا پاک کلام ہم سب کو یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم مسیحی اتحاد میں بڑھیں، کیونکہ ہماری کلیسیا میں آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کئی کہتے ہیں کہ ہم یہوہ وٹنس کے ہیں، ہم پروٹسٹنٹ ہیں، ہم اینگلیکن ہیں، ہم جو ہیں چرچ آف فلاں فلاں کے ہیں، ہم کیتھولک ہیں، لیکن یسوع کا کلام آج کی دوسری تلاوت میں یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی تم میں یونانی ہو، نہ کوئی تم میں یہودی ہے، نہ کوئی تم میں مختون ہے، نہ کوئی غیر مختون ہے، نہ کوئی بربری، نہ اسکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، بس مسیح ہی سب کچھ ہے اور مسیح سب میں ہے۔ ہم مسیح کے ہو کر زندگی گزاریں جو کثرت کی زندگی دینے والا ہے، اور جب ہم اس میں ہو کر زندگی گزارتے ہیں، یسوع میں ہو کر زندگی گزارتے ہیں، تو خدا کی برکتیں، خدا کے فضائل، خدا کی رحمتیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ بس خدا کا پاک کلام ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اپنا اصل خزانہ خدا کی بادشاہت میں جمع کریں، جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی اور تاحیات زندگی ہے۔ خداوند آج کے کلام اقدس سے ہمیں اپنی برکات اور فضائل سے نوازے، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔